of the opportunity of presenting their viewpoint on the issues frankly and creatively. Our common way of talking and listening therefore does not guarantee solutions to our complex problem. ओके जैसा अभी मैंने बेटा बताया था, डिप्राइव मीन्स क्या होता है, शायद नहीं पता आप लोगों को. डिप्राइव मीन्स ना किसी चीज़ से, मीन्स जस्ट लाइक वी कैन से ना अलग हो जाना या उससे वंचित रह जाना, है ना, कि वो चीज़ हमें ना मिल पाना. तो ये होता क्या है, जैसे मैं अभी बता रही थी, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो इतनी पीसफुली, इतनी मीन्स जनरली सॉल्व नहीं हो पाती. क्यों? इफ़ द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, जो कि पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं उस प्रॉब्लम के पार्ट होते हैं, यानी जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट की गई होती है, और वो अपने आप को उससे अलग करने लगते हैं. ठीक है. ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट ऑन द इशू फ्रैंकली एंड क्रिएटिवली. तो और मीन्स हाँ, या फिर अपने आप को अलग कर देते हैं और अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी से, उस मीन्स जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, जिसके थ्रू वो अपने व्यू पॉइंट को, जो भी उनकी मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, उसको किस तरह से फ्रैंकली और क्रिएटिवली वो सॉल्व कर सकते हैं, उससे वो अपने आप को अलग कर लेते हैं. और आर कॉमन वे of talking and listening therefore does not guarantee solutions to our common problem. और जो हमारे कॉमन वे होती हैं, जैसे मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक दूसरों से बात करके, उनकी बातों को सुन के, वो इस बात की गारंटी नहीं देते कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो भी ईजिली सॉल्व हो जाएंगी. द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ईदर रिमेन स्टक और गेट अनस्टक ओनली बाय सम काइंड ऑफ फोर्स. जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो मीन्स स्टक हों या फिर अनस्टक रहें, वो किसी भी तरह के ओनली बाय सम काइंड ऑफ फोर्स, यानी किसी भी तरह के फोर्स से या तो वो मीन्स कभी कभी जा भी सकती हैं और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो नहीं भी जा सकती हैं, अनस्टक वैसे ही रह सकती हैं. व्हाट इज़ टू बी डन देन टू सॉल्व आर टफ प्रॉब्लम्स. ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए इन टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? वेल, वी गेट स्टक ओनली बाय होल्डिंग on tightly to our views and opinion on a certain subject. ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि मीन्स वी गेट स्टक ओनली बाय होल्डिंग ऑन टाइटली टू आर व्यूज़ एंड ओपिनियन ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट. कि हमें मीन्स किसी भी एक सर्टेन सब्जेक्ट से, कोई भी मीन्स जो भी टॉपिक है, ठीक, कि उसमें लोगों के क्या ओपिनियन हैं और क्या व्यूज़ हैं, उन पे हमें टाइटली मीन्स उनको भी मानना चाहिए. केवल अपनी ही, कहते हैं ना कि अपनी ही बातों को नहीं हमें दूसरों के ऊपर ब्लेम करना चाहिए कि नहीं यही सही है और जो भी लोग और बता रहे हैं वो सही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. वी गेट सो इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन आर बिलीव्स एंड फेथ्स दैट वी ऑफन फेल टू लिसन टू द व्यूज ऑफ द अदर पर्सन्स. ठीक, और इन्वॉल्व इन आर बिलीव्स एंड फेथ दैट वी ऑफन फेल, और हमें इस तरह की मीन्स फेथ नहीं रखना चाहिए, बिलीफ नहीं रखना चाहिए कि दैट वी ऑफन फेल टू लिसन टू द व्यूज़ ऑफ अदर पर्सन, और कि हमेशा हम, जैसे होता है ना कि दूसरों के व्यूज़ नहीं सुनते हैं और उसमें जनरली हम फेल हो जाते हैं. तो हमें यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है कि हमें दूसरों के भी व्यूज़ सुनने चाहिए. कि हो सकता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जैसे देखिए ये यहाँ पर स्लोगन भी लिए हुए खड़े, ओनली आई एम राइट. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि केवल मैं ही सही हूँ, है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सही हैं, बट रियलिटी वो नहीं होती. अदर पर्सन भी, हमारे जो भी फ्रंट में है वो भी सही हो सकता है ना. ही और शी कैन बी राइट, नॉट ओनली मी. बट व्हेन यू ओपन आवर माइंड्स एंड हार्ट्स वी गेट अनस्टक टू द वर्ल्ड अराउंड अस. द मोर वी आर ओपन, द मोर वी बिकम अटेंटिव टू द व्यूज ऑफ अदर्स. वी डेवलप and experience within us a feeling of empathy for others and their problems, which goes a long way to solve complex problems peacefully and honorably. When we talk and listen with an open mind and open heart, we unfold our better self, bringing the whole world to our heart and feet. देखिए लास्ट में भी यहाँ पर राइटर ने यही बोला है कि हम जितने ओपन माइंड से लोगों के व्यूज़ को सुनेंगे, अदर लोगों के व्यूज़ को सुनेंगे, उनकी भी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, अटेंटिव होके जितना सुनेंगे, तो उससे हमारा जो एक्सपीरियंस आएगा वो
मीन्स हो सकता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो या उनकी प्रॉब्लम्स हो वो ज़्यादा लंबे मीन्स लॉन्ग टाइम तक ना हो पाएँ, स्टैंड बाय पे ना हो पाएँ, वो उतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर हम उनको वो कैसे सॉल्व हो पाएंगे, अगर हम पीसफुली लोगों के व्यूज़ सुनेंगे, उनकी भी बातों को हम रखेंगे, तो हमारी वो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है कि हमें ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से लोगों के व्यूज़ सुनने चाहिए, जिससे कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो ईजिली सॉल्व हो सके। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द लेसन इज फिनिश्ड नाउ. Today I am also giving you the question answers of the same lesson, and you have to write all the question answers as well as all the meanings in your literature notebook. Okay, and you have any problem, any doubt related to this chapter, you can contact me. Okay, so meet in the next class. Till then, bye bye, stay safe, stay healthy.